अमित शाह का इस्तीफा बना बीजेपी के लिए मजबूरी। जंतर मंतर पर सीजन 2 का ऐलान, फिर सड़कों पर उतरेगा सीजेपी। मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जी हां, क्या अमित शाह का इस्तीफा अब बीजेपी के लिए मजबूरी बन गया है? क्या जंतर मंतर पर सीजन 2 के ऐलान ने मोदी सरकार की टेंशन फिर से बढ़ा दी? और क्या राहुल गांधी के दबाव के बाद अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाला आंदोलन अमित शाह की कुर्सी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? सब कुछ आपको बताऊंगी, वीडियोस आपको दिखाऊंगे। ऐसे प्रदर्शन हो रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। अमित शाह को कैसे राहुल गांधी यहाँ पर घेर रहे हैं, तो सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर यहाँ पर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा 20 जुलाई का संसद मार्च, आपको याद होगा कैसे एक जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन ने सरकार की नींव हिलाकर रख दी थी। जिस बीजेपी में कहा जाता था कि इस्तीफा नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनको देना पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि मोदी सरकार की मजबूरी बन गई है अमित शाह का इस्तीफा देने की। जी हाँ, यानी कि इस्तीफा होकर ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जंतर मंतर सीजन 2 का ऐलान हो चुका है, यानी एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है बड़ा छात्र आंदोलन। बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है। बताऊंगी क्या क्या उन्होंने ऐलान किया है, वीडियो भी आपको दिखाऊंगी। पर उससे पहले एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। बता दूं, खबर है कि आखिरकार अमित शाह को राहुल गांधी के आगे, पूरे विपक्ष के आगे झुकना पड़ा है, मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। जी हाँ, बता दूं, अमित शाह तैयार हो चुके हैं जवाबदेही के लिए। जिस तरह से छात्रों पर यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ था, पैलेट गन यूज हुआ था, वो सबका जवाब देने के लिए जो है शाह तैयार हो चुके हैं। जो हाँ, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, जरा ट्वीट उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार संसद में हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है, मगर विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, हंगामा करना है। विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष जी के पास चर्चा का पत्र दे। आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर तैयार है। मैं कल विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब दूंगा, फिर जनता तय करेगी कि कौन जो है चर्चा करना चाह रहा है और कौन भाग रहा है। देखा आपने, ये यहाँ पर कौन कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे कि भाग रहा है। कौन भाग रहा है वो जनता देखेगी। जनता देख चुकी है, 20 दिनों में जनता देख चुकी है किस तरह से जो है कौन सदन में था कौन नहीं था, सब देख चुके हैं। अब देखिए, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की वजह से ये सब कुछ हुआ, झुकना पड़ा। देखिए, आपको बता दूं, जब परिसीमन वाली बात हुई थी, समर्थन मांगा गया था राहुल गांधी से, मोदी सरकार ने मांगा था, तब उन्होंने कहा था कि जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा था हम चर्चा ही नहीं करेंगे, आप पहले बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन यूज हुआ है, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे, उसके बाद आपका जो है बिल पेश किया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसी वजह से बैक फुट पर मोदी सरकार को आना पड़ा, झुकना पड़ा उनको। अब देखिए, मुद्दे पर वापस आते हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई, मोदी सरकार की मजबूरी बन गई है अमित शाह के इस्तीफे के लिए। अब वो इसलिए हो गई है क्योंकि जंतर मंतर पर एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान हो चुका है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, जंतर मंतर सीजन 2 का ऐलान, अभिजीत दीपके बोले बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है आंदोलन। हेडलाइन आपने देख ली है यहाँ पर, यानी कि अब ऐलान एक बार फिर से हो चुका है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि ऐलान यहाँ पर हो गया है और बड़ा आंदोलन ये पिछली बार से होगा। मामला बताने से पहले उनका बयान आपको सुनवा दूं, क्या अभिजीत दीपके कह रहे, जरा वो बयान सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा नहीं सब चाह रहे हैं, सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? धन्ना एक एक करके
आपने अभिजीत देवके ने कहा कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्दी होने जा रहा है। अब देखिए, जब अभिजीत देवके ने जनता से पूछा कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, किस मुद्दे पर हम भाई जो है आंदोलन करें, तो आवाज क्या आई? आवाज आई कि मोदी सरकार का इस्तीफा। जी हाँ, जनता कह रही कि इस्तीफा इनका दिलाइए। देखा आपने, इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की मजबूरी बन गई है अमित शाह का इस्तीफा देने की। मामला भी आपको समझा लूं क्या क्या चल रहा है, जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। पत्रिका की रिपोर्ट है, लिखा है कि दिल्ली में छात्रों के आंदोलन को लेकर एक बार फिर हलचल बढ़ने के संकेत मिल रहे। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत देवके ने बुधवार को जंतर मंतर पर दोबारा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लगातार लोग उनसे पूछ रहे थे कि जंतर मंतर सीजन 2 कब शुरू होगा। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि इसका दूसरा चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। रिपोर्ट आपने देख ली है, यानी कि ऐलान कर दिया गया है, कह दिया है कि भाई अब तो आंदोलन होकर ही रहेगा, यानी कि जल्द आंदोलन होने वाला है। अब सवाल है कि भाई कौन सा मुद्दा होगा। अब जरा वो भी रिपोर्ट में लिखा है, जरा रिपोर्ट स्क्रीन पर देखिए। स्कूलों की व्यवस्था पर हो सकता है धरना। देखिए, लिखा है कि वही कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अभिजीत देवके स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। दरअसल वो पिछले कुछ समय से लगातार स्कूलों की स्थिति, छात्रों की सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 में स्कूलों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं। रिपोर्ट आप यहाँ पर देख चुके हैं, यानी मुद्दा वही होगा पढ़ाई का, यानी एक बार फिर होगा बड़ा आंदोलन। वो भी फिर से मुद्दा वही होगा, पढ़ाई को लेकर ही मुद्दा होगा। अब देखिए, सिर्फ एक ही कारण नहीं है इस्तीफे को लेकर, अमित शाह के इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा है कि मोदी सरकार नाराज है अमित शाह से, क्योंकि देखिए हाल ही में जो भी मीटिंग हुई उसमें शाह कहीं नहीं दिखे, पीएम मोदी के साथ कहीं नहीं दिखे, जिसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार आज यानी कि मानसून सत्र के आखिरी दिन इस्तीफा दे सकते हैं, या यहाँ पर जो है अमित शाह का इस्तीफा मोदी सरकार ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और बात भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर इस्तीफा नहीं लिया तो मोदी सरकार की कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है, कुर्सी उनकी जा सकती है, क्योंकि उनके खिलाफ भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। अमित शाह के साथ पीएम मोदी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि जब अभिजीत ने यहाँ पर पूछा बच्चों से कि इस्तीफा किसका, मतलब क्या आपके मुद्दे, किस मुद्दे पर हम प्रोटेस्ट करें, तो वो क्या कहते हैं कि इस्तीफा चाहिए मोदी सरकार। एक का मैंने आपको दिखा दिया। वहीं देखिए दूसरी तरफ एक वीडियो आ रहा है भुवनेश्वर का, जहां अमित शाह के इस्तीफे के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। जरा वीडियो देखिए। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो। देखा आपने, हजारों लोग मशालें लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। अब देखिए, इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी बन गई है अमित शाह के इस्तीफे की। क्यों? क्योंकि अगर उनका नहीं लिया इस्तीफा तो उनकी अपनी कुर्सी जो है खतरे में आ जाएगी। अब भला इतना भी प्यार तो वो करते नहीं अमित शाह से कि अपनी कुर्सी जो है कुर्बान कर दे, कुर्सी तो बचाएंगे ही। आज की पूरी कहानी अगर यहाँ पर जोड़कर हम देखें तो देखिए तस्वीरें क्या बनती है, तस्वीरें कुछ ऐसी बनती है। विपक्ष जवाब मांग रहा है, अमित शाह संसद में जो है जवाब देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि फाइनली झुक गए हैं। जंतर मंतर सीजन 2 का ऐलान हो चुका है और सड़क पर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल है कि अमित शाह का इस्तीफा बीजेपी की मजबूरी बनने वाला है। क्या जंतर मंतर सीजन 2 मोदी सरकार की मुश्किलें फिर बढ़ाएगा? क्या राहुल गांधी के दबाव के बाद सरकार अब बैकफुट पर है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जंतर मंतर पर फिर बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो क्या यहाँ पर अमित शाह का इस्तीफा जाएगा?
आपको क्या लगता है, क्या आज मानसून सत्र के आखिरी दिन अमित शाह जवाबदेही तय करेंगे, क्या जवाब देंगे जो पैलेट गन यूज करी है? और दूसरा सवाल, क्या यहाँ पर मोदी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमित शाह की यहाँ पर कुर्सी को बलि यहाँ पर दे देंगे? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।